हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 17 पर विचार करेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं युक्त आहार विहारस्य, जिसका भोजन और विहार दोनों ही सही होते हैं। युक्त चेष्टा से कर्मसु, और जिसकी कर्मों में चेष्टा भी सही होती है। युक्त स्वप्नावबोध से, और जिसका निद्रा और जिसका जो है जागरण भी सही होता है। योग भवति दुःखः, उसका योग जो है सफल होता है, और ये योग जो है दुखों को दूर करता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता 9:26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वो व्यर्थ समय नहीं गंवाता। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वो कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते ही थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूँकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागरण तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि योगी को न अधिक भोजन करना चाहिए, न कम भोजन करना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए और न कम सोना चाहिए। उस समय अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ, यदि योगी को न कम और न अधिक भोजन करना चाहिए तथा न कम और न अधिक सोना चाहिए, तो इस विषय में अधिक तथा कम का निर्णय किस प्रकार किया जाएगा। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में भोजन, विहार, कर्म, निद्रा तथा जागरण, इन 5 प्रकार की बातों में युक्त शब्द का प्रयोग किया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 6 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा है, इस श्लोक में प्रारंभिक शब्द है युक्त आहार, अर्थात योगी का भोजन युक्त अर्थात श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसका अर्थ है कि योगी जिस समय भोजन करता है उस समय उसे इसी बात का चिंतन करना चाहिए कि ये भोजन उसे श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त हुआ है। इस विषय में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक गीत गाया है, कृष्ण बड़ा दयामय, करीबारे जिह्वा जय, स्वप्रसाद अन्न दिला भाई। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, इसलिए उन्होंने जिह्वा को भस्म करने के लिए अपना प्रसाद रूपी अन्न दिया है। ये बात समझने की है कि प्रत्येक प्राणी के लिए भोजन श्री कृष्ण ही बनाते हैं।
भोजन फैक्ट्रियों में नहीं बनता है। इस विषय में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जाता है। भगवद गीता 9:26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता इति। अब यदि हम उन योगियों के विषय में विचार करें जो वन में रहने वाले हैं तथा एकांत में भी अकेले रहकर ध्यान करने वाले हैं, तो युक्त शब्द का अर्थ है योग्यता के अनुसार। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को युक्त आहार करना चाहिए, अर्थात अपनी योग्यता के अनुसार अपने भोजन का निर्णय करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अंतर्गत 6वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय श्री राम दंडक वन में पहुँचे उस समय अनेक मुनियों के समुदाय श्री राम के निकट आए। उनमें से कुछ ऐसे मुनि थे जिनके अंदर ऐसी योग्यता थी कि वे सूर्य और चंद्रमा की किरणों को पीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। कुछ ऐसे थे जो कच्चे अन्न को पत्थर से कूटकर खाते थे। कुछ ऐसे थे जो पानी का ही भोजन करते थे। कुछ केवल जल पीकर ही कुछ ऐसे थे जो पत्तों का ही भोजन करते थे। कुछ केवल जल पीकर ही निर्वाह करते थे। कुछ वायु पीकर ही रहते थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को अपनी योग्यता के अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक के अगले शब्द हैं युक्त विहारस्य, अर्थात युक्त विहार करने वाले का योग सफल होता है। यहाँ पर विहार का अर्थ है मनोविनोद। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है उसके चित्त का मनोरंजन तो श्री कृष्ण के ही द्वारा होता है। ऐसा व्यक्ति सदा श्री कृष्ण की कृपा पूर्ण घटनाएं देख देख कर आनंदित होता है। यहाँ पर युक्त का अर्थ है श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ। इस प्रकार युक्त विहार का अर्थ हुआ ऐसा मनोरंजन जो श्री कृष्ण के संबंध में है। ऐसे खेल कूद युक्त विहार नहीं कहे जा सकते जिनमें श्री कृष्ण का स्मरण ना होता हो। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि प्रहलाद महाराज श्री कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित होने से उन्हें यह भी पता नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः होते थे। श्री कृष्ण के विचारों में वे कभी प्रेम वश रोते थे, कभी हर्षित होते थे, कभी हंसते थे और कभी उच्च स्वर में गाते थे। कभी वे श्री कृष्ण के नामों को जोर से पुकारते थे, कभी हर्ष के आवेश में लज्जा छोड़कर नृत्य करने लगते थे, कभी श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते थे, कभी श्री कृष्ण के स्पर्श का अनुभव करके पुलकित होते थे। कभी उनके शरीर में प्रेम के कारण रोमांच होता था तथा कभी उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को श्री कृष्ण की लीलाओं के द्वारा अपना मनोविनोद करना चाहिए। इसी को युक्त विहार कहा जाएगा। अब तीसरी शिक्षा है, इस श्लोक के अगले शब्द हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात योगी को कर्मों में युक्त चेष्टा करनी चाहिए। यहाँ पर हमें समझना है कि योगी को कर्मों में कृष्ण भावना भावित चेष्टा करनी चाहिए। गीता 12:2 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या श्री कृष्ण के विषय में कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से श्री कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है श्री कृष्ण के संबंध में करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है इति।
यदि हम वन में ध्यान में लगे हुए योगी के विषय में विचार करें तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को श्री कृष्ण की ये सभी सेवाएं अपने मन के अंदर करना चाहिए, जिसे मानसिक सेवा कहते हैं। कर्मों में युक्त चेष्टा करने का अर्थ यही है। अब चौथी शिक्षा क्या है? श्लोक के अगले शब्द हैं, युक्त स्वप्न अर्थात युक्त निद्रा वाले योगी का ही योग सफल होता है। युक्त स्वप्न का अर्थ हुआ ऐसी निद्रा जिसमें श्री कृष्ण से संबंधित स्वप्न आते हैं। स्वप्न के माध्यम से श्री कृष्ण अपने भक्तों को ऐसी ऐसी सूचनाएं देते हैं जिनकी जानकारी अत्यंत रहस्यपूर्ण होती है। श्रील माधवेंद्र पुरी को श्री कृष्ण ने स्वप्न में सूचना दी कि वे किस स्थान पर अर्चा विग्रह के रूप में दबे पड़े हैं। ये ऐसी सूचना थी जो सत्य थी तथा ये बात कोई भी नहीं जान सकता था। इस प्रकार के स्वप्नों की अनेक घटनाएं हैं। इसके अतिरिक्त युक्त स्वप्न का अर्थ ये भी है कि भक्त सही समय पर विश्राम करता है ताकि वह श्री कृष्ण की सेवा ठीक समय पर कर सके, कि उसे नींद की बाधा ना हो। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि भक्तों को उचित विश्राम करना चाहिए ताकि प्रवचन सुनते समय उन्हें नींद की बाधा ना हो। अब पांचवी शिक्षा है, श्लोक के अगले शब्द में युक्त अवबोधस्य अर्थात युक्त जागरण वाले योगी का योग सफल होता है। युक्त जागरण का अर्थ है कि भक्त सही समय पर उठता है, अपनी सैया छोड़ देता है ताकि वो श्री कृष्ण की सही समय पर सेवा कर सके। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में व्यर्थ समय नहीं गंवाता। अब व्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी हैं, जो श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला पर 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते ही थे। इति हमें समझना चाहिए कि युक्त जागरण का अर्थ है कि भक्त घड़ी में अलार्म लगाकर भी ठीक समय पर उठे। उस समय यदि उसे नींद की बाधा भी होती हो तो उसे जीतना चाहिए, क्योंकि ये श्री कृष्ण की सेवा का समय है। अब छठवीं शिक्षा क्या है? अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द हैं, योगो भवति दुःखः अर्थात योग के द्वारा योगी के दुखों का अंत हो जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। भागवत 3:27-30 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतः योगीजन योग शक्ति की गौण वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं, क्योंकि वे लघु से लघुतर और दीर्घ से दीर्घतर हो सकते हैं, जो भी चाहें प्राप्त कर सकते हैं, लोक की सृष्टि करने की शक्ति से संपन्न होते हैं या किसी को अपने अधीन कर सकते हैं। जिन योगियों को भक्ति के फल की अपूर्ण जानकारी होती है वही इन शक्तियों के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु ये सारी शक्तियाँ भौतिक होती हैं। आध्यात्मिक उन्नति से इनका कोई सरोकार नहीं रहता है। सिद्ध योगी का मन किसी भी भौतिक शक्ति से आकृष्ट नहीं होता है, वह तो एकमात्र परमेश्वर की शुद्ध भक्ति से आकृष्ट होता है। भक्ति के लिए ब्रह्म तेज में लीन होना नारकीय है और उसे योग शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। स्वर्गलोक जाने को भक्त केवल माया जाल मानता है। भक्त का ध्यान केवल श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में केंद्रित होता है, अतः मृत्यु की शक्ति उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ऐसी भक्तिमयी स्थिति में सिद्ध योगी को अमर ज्ञान तथा आनंद का पद प्राप्त हो सकता है। इति ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है जो जीव के दुख को दूर कर सके। योग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जीव श्री कृष्ण के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः जागृत कर सकता है। इस श्लोक के
बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, युक्त भोजी विहार से युक्त कर्म चेष्टा, युक्त निद्रा युक्त जागी, योग पर सृष्टा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस योग के द्वारा योगी के दुख दूर होते हैं वह योग मेरे साथ जुड़ना है, वही मैं तुम्हें युद्ध करने की आज्ञा दे रहा हूँ। इस युद्ध के द्वारा तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे, क्योंकि मेरी प्रसन्नता से ही सभी दुख दूर होते हैं। जो व्यक्ति इस रहस्य को ना समझकर योग के अभ्यास में लगे रहते हैं उन्हें केवल दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त होता है, अतः तुम मेरी आज्ञा से युद्ध करो। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, योगो भवति दुःखः, योग जो है सफल होता है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। हाँ, तो योग सफल हमें करना है, अपने योग को हमें सफल करना है। और योग का मतलब श्री कृष्ण के साथ जो अपना संबंध है वो बनाना है। तो योगो भवति दुःखः, इसका मतलब है श्री कृष्ण के साथ संबंध बनाने से ही हमारे सब दुख दूर होते हैं। यही योग है, और कोई योग नहीं है कि कोई व्यक्ति योग की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण के साथ संबंध तो अच्छे बने नहीं और योग सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो ये सब जो है योग सिद्धियां भी उसके दुख को नहीं दूर करेंगी। क्योंकि अगर योग सिद्धियों से व्यक्ति श्री कृष्ण के संबंध से दूर होता है तो वो योग सिद्धियां जो है एक प्रकार से बाधक हैं। उससे अच्छा है कि योग सिद्धियां ना प्राप्त हों। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही सही मतलब विधि है, योग की सही विधि है। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से हमारे दुख दूर हो सकते हैं, अन्यथा दुख दूर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं भगवान। तो अगर इसी में श्री कृष्ण की प्रसन्नता है तो अर्जुन चाहे जितना भी सोचें कि इसमें बड़ा दोष है, अपने संबंधियों के अपने कुटुंब की हत्या हो रही है, इसमें तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्री दुष्टासु, स्त्रियों के दूषित होने से जायते वर्ण संकरा, परिवार में वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अर्जुन तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अगर श्री कृष्ण की प्रसन्नता है तो उसमें और कोई विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वमंगलमय हैं। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं होता। नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कोई व्यक्ति अगर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो वो क्या कार्य हो गया, कल्याणकृत, उसे कहते हैं कल्याणकारी कार्य। तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य हो वो सबके लिए कल्याणकारी होता है, तो उसमें कभी दुर्गति नहीं होती है। तो अर्जुन का जो विचार है कि इस युद्ध में वे जो है बहुत दोष देख रहे हैं, अपने परिवार की हत्या, कुटुंब की हत्या, और वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगो भवति दुःखः, जो दुख है तो योग से ही दूर होते हैं, और योग तभी होता है जब श्री कृष्ण की प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर भगवान ने 5 जो है बातें बतलाई हैं कि उचित मात्रा में किया जाए। युक्त आहार, तो युक्त आहार का मतलब है कि जो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ भोजन, जिस भोजन में जो है हमें श्री कृष्ण की याद आती है, तो वो भोजन जो है कैसा है, युक्त है। तो वही युक्त है, वही श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का प्रसाद भोजन करते थे तो उस प्रसाद की हमेशा प्रशंसा किया करते थे कि ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, ये जगन्नाथ जी ने इसका जो है अपने मुख से रसास्वादन किया है, और इस प्रसाद के दर्शन मात्र से ही भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब
जगन्नाथ प्रसाद का भोजन करते थे तो उसकी प्रशंसा किया करते थे। तो इसे कहते हैं युक्त आहार। तो हर चीज़ जो है इसी प्रकार से युक्त होना चाहिए कि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई होनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।